हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CHSL 2024 तरीके अपने सॉल्यूशन चल रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जुलाई की शिफ्ट नंबर 1। ठीक है, सेट नंबर ये हो जाएगा अपना 9। टोटल 36 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो स्टेशन है T1 और T2, एक दूसरे से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, मान लो इस तरीके से है कि ये स्टेशन T1 हो गया, ये स्टेशन T2 हो गया, ये एक दूसरे से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एक कार है स्टेशन T1 से 8 AM पर चलना शुरू करती है। यहाँ से कोई 8 AM पर एक कार चलना स्टार्ट करी और T2 की ओर जा रही है। कितने की स्पीड से? 45 की स्पीड से। और 10 बजे T2 से कोई कार जा रही है T1 की तरफ 60 की स्पीड से। ये 10 AM पर जा रही है। अब आपको पता है रिलेटिव स्पीड हम कब लगा पाते हैं? जब टाइम सेम हो। तो पहले टाइम को सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाएंगे कि पहले वाली कार को 2 घंटे तक के लिए चला लेते हैं, तो 10 बजे तक पहुंच जाएगी वो। 45 की स्पीड से 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे? 90 किलोमीटर। यानी अभी तो ये डिस्टेंस बचा है 300 में से 90 चली है, 210 किलोमीटर बचा है। इसी में हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। हमसे पूछा है दोनों कारें किस टाइम पर मिलेंगी, तो मैं टाइम निकाल रहा हूँ। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों कारों के बीच की अभी डिस्टेंस है 210 डिवाइड बाय स्पीड क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का सम हो जाएगा। तो 60 और 45 105। अगर सॉल्व करोगे तो 2 आवर आ रहा है। तो टाइम क्या आ जाएगा? 2 आवर कब से आया है? ये 10 जब वो सेम टाइम पर हमने इसको चलाया, यानी 10 बजे के बाद 2 घंटे और। तो 10 बजे के बाद 2 घंटे और, तो 12 बज जाएंगे, 12 PM हो जाएंगे। ठीक है, दोपहर के 12 बज जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ सब सही चल रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि एक गत्ते का डिब्बा है जिसकी जो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। बेसिकली एक अपन को बॉक्स या क्यूबॉइड दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो इस तरीके से है 6, 10 और 12। ठीक है, बोल रहे कि ऐसे कितने डिब्बों या कितने बॉक्स की हमें आवश्यकता होगी जिनका जो वॉल्यूम है 2160 आयतन वाले घनों को पैक किया जा सके। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका तो वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे 6, 10 और 12 वाले हैं। हमसे पूछ रहा है कि कितने हमें बॉक्स चाहिए जिससे कि हम 2160 सेंटीमीटर वॉल्यूम वाले क्यूब को पैक कर सकते हैं। तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर दो सिंपली, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 6 गुणा 10 गुणा 12। और मैं मान लेता हूँ कि n हमें टोटल कितने चाहिए? बॉक्स चाहिए। और ये गिवन है क्यूब का 2160। इसको बस सॉल्व करना है। देखो 0 से 0 चले जाएगा। ठीक है, 12 6 की होता है 72 और 72 का 3 गुना 216, यानी n की वैल्यू 3 आ गई। तो हमें कितने बॉक्स चाहिए होंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है कि एक ड्राइवर है जो किसको 240 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है 4 घंटे में। इफ ही ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 3 आवर। देखो इसको 240 किलोमीटर 4 घंटे में तय करना है। पहले 3 घंटे में वो 70 की स्पीड से चलता है, तो कितना चलेगा? 70 की स्पीड से 210 किलोमीटर। बोल रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसमें इसको अपनी स्पीड क्या रखनी होगी जिससे कि विद इन टाइम में ये कवर कर ले। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची है? रिमेनिंग डिस्टेंस की अगर मैं आपसे पूछूं, 240 टोटल थी, 210 चल चुका है, 30 किलोमीटर बची है। और टाइम कितना है? 1 घंटा। तो कितना टाइम लेगा ये, मतलब कितना स्पीड से चलना पड़ेगा? 30 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमसे बोला गया कि ट्राइंगल PQR में S और T है, PQ और PR पर स्थित है। एक ट्राइंगल है अपने पास PQR जिसमें S और T PQ और PR पे लाया करते हैं। S और T हो गया। बोला गया है कि इस प्रकार है कि ST पैरेलल है QR के, ये पैरेलल भी है। और ST डिवाइड करता है ट्राइंगल PQR को 2 इक्वल एरियाज में। यानी कौन कौन से? एक तो ये वाला और ये वाला, यानी इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइंगल PST, देखो ट्राइंगल PQR की मैं बात करूं तो एरिया का रेशियो क्या है? मतलब ट्राइंगल PST का रेशियो निकाल रहा हूं मैं एक, और एक ट्राइंगल किसका निकाल रहा हूं मैं? कंप्लीट PQR का। ठीक है, इनका एरिया का रेशियो लिख रहा हूं मैं। PST का 1 है और PQR का कितना हो जाएगा? टोटल का 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी ये तो एरिया का रेशियो है। अगर मुझे साइड का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? इनका रूट हो जाएगा, यानी साइड का रेशियो आएगा 1/√2। अब सवाल में हमसे पूछा गया है PS और QS का अनुपात। देखो ये हमने कौन सी साइड ये हमने PST की साइड निकाली है और ये PQR की निकाली है। ठीक है, सिमिलर भी होते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में। तो एक तो हमें PS चाहिए, यानी ये वाली लेंथ चाहिए, तो कितनी आ जाएगी? हमें जो रेशियो चाहिए वो चाहिए PS/QS का। तो PS तो 1 यूनिट हो जाएगी अपॉन एक क्या चाहिए? QS क्या है? ये वाली लेंथ। अब देखो ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी? हमें पता है कि टोटल इस ट्राइंगल PQR की जो लेंथ है वो √2 है। ये क्या है? √2 है, जिसमें से जो PS है वो 1 यूनिट है। तो इस √2 में से हम 1 यूनिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास QS आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा √2 - 1। 1/√2 - 1 आना चाहिए। 1/√2 - 1 ऑप्शन 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू फाइंड करना। देखो इसमें कॉट भी है, टेन भी। एक तो है कि आप बेसिक से चले जाओ, और बेसिक से नहीं जाना चाहते हो तो थीटा बराबर 45 पुट कर दो। 45 क्यों मैंने पुट किया, क्योंकि टेन भी है, कॉट भी है, सेक भी है, तो 45 डिग्री बेस्ट है। बाकी इजी कैलकुलेशन पड़ेगी। कॉट 45 1, टेन 45 1, तो 1 और 1 2 इंटू कॉसेक 45 √2 होता है माइनस साइन 45 1/√2। कॉस 45 1/√2 होता है माइनस सेक 45 √2 होता है। देखो यहाँ पे तो ये 2 हो गया। अगर मैं पहले और दूसरे ब्रैकेट में बात करूँ, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ √2 माइनस 1/√2। इस वाले ब्रैकेट से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2, मतलब बाहर -2 आ गया। और ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जिसको सॉल्व कर देता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2/2 -1 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ए और बी क्या है, सेंटर हैं। ए एंड बी आर सेंटर ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल हैं जिनके सेंटर इस तरीके से हैं ए और बी, जिनकी रेडियस है 32 और 8। ठीक है, ये इस तरीके से सेंटर हो गया। लेट्स से यहाँ पे ये ए गिवन था, ये बी गिवन था। इसकी रेडियस हमें गिवन है 32, दूसरे की है 8। बोल रहा है कि सी डी क्या है, सी डी है सीधी उबेनिस्ट स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी इस तरीके से। यहाँ पे एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है अपनी, ये हो गया सी डी। तो हमसे सी डी की लेंथ पूछा है, आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या सी डी का फॉर्मूला क्या होता है, √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। बस यही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला था कि ए बी की लेंथ 30 है। ए बी क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस यानी डी की वैल्यू 30 है, तो सॉल्व कर लो। 30 का स्क्वायर 900 माइनस r1 और r2 का डिफरेंस कितना आएगा, रेडियस 32 और 8 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 24। और 24 का क्या करना है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 जोड़ा मैंने तो 600 और फिर 300 और, यानी ये आ जाएगा 324। और 324 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 18, तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक 8 अंक का नंबर है जो 99 से विभाजित है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोल रहा है कि 8 अंक का नंबर है 99 से विभाजित है। 99 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये 11 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। ठीक है, अब फर्दर क्या बोला गया है कि यदि हम डिजिट्स को सफल्ड कर दें, सफल्ड का मतलब कि इनको हम एक्सचेंज कर दें, आगे से पीछे ऐसे लिख दें, कैसे भी आप सफल्ड कर लो। ठीक है, फिर भी इसमें 9 है, 99 में 9 है, और 9 का रूल है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होता है। तो सफल कर दोगे फिर भी सम ऑफ डिजिट तो चेंज होगा नहीं, तो जो कितना भी सफल कर लो 9 से तो हमेशा डिविजिबल ही होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट तो चेंज होगा नहीं। और सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल है 9 से, तो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और सफल करोगे तो भी सम ऑफ डिजिट चेंज होगा नहीं। अमोंग द रेशियो दिस विच इज ग्रेटेस्ट, कौन सा ज्यादा है। एक रेशियो क्या है 3/4, दूसरा कितना है 5/8, फिर है 1/2 और फिर है 6/9। 6/9 को सॉल्व कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 और 3 9, बोल रहा है कौन सा ज्यादा है। परसेंटेज से कर लो चाहो तो, ये कितना होता है 75%। चाहो आपस में यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। 1/8 12.5% होता है, उसका 5 गुना, यानी ये 62.5 आ जाएगा। 1/2 50% होता है, और 2/3 कितना होता है 1/3 कितना होता है 33.33%, उसका कितना है डबल, तो ये 66.66 या 66.67 आ जाएगा। ये मैंने सब परसेंटेज में निकाल लिया। चाहो तो इसको कंपेयर करके कर सकते थे, रेशियो लेके कर सकते थे, कैसे भी कर लो। सबसे बड़ा है 75%, मतलब 3/4। नेक्स्ट सवाल है, एक इक्वेशन है 5x + 2y = 12y = 60। अक्षों के बीच अंतःखंडित इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म पे कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहले ये 11th 12th में बहुत ज्यादा पढ़ा था और लग रहा था कि यार इनका कोई यूज नहीं हो रहा है। जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उस पर अच्छे सवाल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या है। बोल रहा है कि इक्वेशन है 5x + 2y = 60। मैंने आपको बताया था कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a, मतलब सेम सवाल हम कर चुके हैं, y/b = 1 ये होता है, यानी यहाँ 1 आना चाहिए, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा x/12 + y/5 = 1। अक्षों के बीच अंतःखंडित इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनता है, ये है x अक्ष से 12 दूरी की डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा। ये है y अक्ष से 5 डिस्टेंस दूरी पर, ये तो हमसे पूछ रहा है कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसके बीच की लेंथ बतानी है, यानी ये लेंथ बतानी है। ये 5 है, 12 है, ये अपना क्या था सेंटर था ना, या तो 90 पे होगा, ये 5 12, तो ये कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट सवाल है डी का। यहाँ पे बोला गया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इधर है, हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। सभी शहरों में सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। अपने पास क्या है, पुणे, नासिक, नागपुर और मुंबई, अलग अलग शहर हैं।
ठीक है। इसमें अलग अलग अपने पास व्हीकल हैं, कार हैं, साइकिल हैं, पब्लिक है। तो हमसे बोला गया कि सभी शहरों में सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी टोटल पूछ रहा है सारे सिटी में और सारे व्हीकल का, में से पुणे में सभी प्रकार के वाहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का कितना परसेंट है। पुणे में तो सिर्फ ये है 4 और 3 7 और 2 9 है, ठीक है। ये डाटा लाख में है लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें परसेंटेज निकालना है। तो पुणे में है 9 और हमें निकालना है जो पुणे में है वो टोटल का कितना है। तो 9 तो ये हो गया, ये कितना है 2.5 और 4.5, 6 और 7, 7 और 2 9, ये हो गया 3 और 2 5, 5 और 3 ये हो गया 8.5, और ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12.5। तो हो जाएगा 12 और 8 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, यानी 9/39 हमें सॉल्व करना है। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लो। 900/39 है, ठीक है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा तो इसको सॉल्व कर सकते थे, 3 से 13 टाइम और 3 3 9, यानी 300/13 है। 13 दूनी 26, 4 बचेंगे 40, 13 3 39, यानी 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और ऑप्शन 23 पॉइंट समथिंग कितना है, एक ही है, तो 23.08% आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि जॉय कंप्लीट द स्कूल प्रोजेक्ट इन 15 डेज। जॉय किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। हाउ मैनी डेज विल टिम टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। टिम को कितना दिन लगेगा इफ ही इज 25% मोर देन एफिशिएंट देन जॉय। यहाँ पे इफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, क्या है 25%। 25% मतलब 1/4। बोल रहा है कि जो टिम है, एक तो टिम था और एक जॉय था, टिम है वो 25% ज्यादा इफिशिएंट है जॉय से, यानी जॉय की इफिशिएंसी अगर 4 रही होगी तो इसकी 1 ज्यादा है, यानी 5। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। पहले हमें बोला था सवाल में, क्या बोला था कि जॉय किसी काम को 15 दिन में करता है, तो जॉय की इफिशिएंसी है 4 और 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हो गया 60। अब पूछ रहा है कि टिम कितने दिन में करेगा, तो टिम कितने दिन में करेगा, 60 काम है और टिम की इफिशिएंसी है 5, तो कितने दिन में कर देगा 12 दिन में। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल DI का है। यहाँ पे बोला गया कि किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की मिनिमम संख्या, यहाँ पे अपन को ये डायग्राम गिवन है, यहाँ पे डिग्री में डाटा है। यासीन को 60% मिले हैं, शिवारमन को 120 डिग्री में डाटा है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम संख्या कहाँ पे होगी, जहाँ पे मिनिमम डिग्री होगी। तो 60% यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है। तो देखो, और ये जो डाटा था इसमें टोटल वैलिड वोट थे वो 720 थे, यानी 360 डिग्री की वैल्यू, टोटल 360 डिग्री होगा ना ये साइकिल, तो इसकी वैल्यू 720 वोट है। तो मैं कह सकता हूँ 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वोट। अब हमसे मिनिमम पूछा था, मिनिमम यासीन को मिले हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 60 का डबल कितना हो जाएगा 120 वोट, तो 120 वोट्स हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, स्फीयर की रेडियस डबल कर दी तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, स्फीयर या गोले का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 πr³ ये होता है। आपको पता है ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, यानी जो वॉल्यूम सिर्फ रेडियस के क्यूब पे मैटर करता है। बोल रहा है कि रेडियस हमने डबल कर दी, यानी पहले मान लो रेडियस 1 थी, अभी डबल कर दी, अभी 2 हो गई, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यूब में आता है वॉल्यूम, यानी ये 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 1 से कोई चीज 8 हो गई, तो हमसे यही पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम है वो कितने गुना हो जाएगा प्रीवियस का। तो कितना है ये, पहले का कितना गुना है, ये 8 टाइम है। नेक्स्ट सवाल है कि इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, a candidate who gets 78% of the vote is elected by majority of 448। दो लोगों के बीच इलेक्शन हुआ है, 78% वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है वो 448 मतों से निर्वाचित हो गया। टोटल मान लेते हैं कि 100 वोट थे, एक को मिले हैं 78, तो दूसरे को कितने मिलेंगे अपने पास 22, ठीक है। और वो 448 वोट से जीत गया, यानी इनका जो डिफरेंस, कोई जीतेगा कैसे, जितने वोटों का डिफरेंस होगा उन्हीं से तो जीतता है। इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 8 - 2 6, 7 - 2 5, यानी 56 यूनिट से जीत गया। जबकि सवाल में बोला है कि 448 वोट से जीत गया, कितना गुना है ये 5 8 40, 400 और 6 8 48, 8 गुना है ये। तो डाले गए वोटों की संख्या क्या थी, यानी 100 की वैल्यू निकालनी थी, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 800। 800 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि इन ए सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 टच द लाइन दिस। तो पूछा है देन द रेडियस ऑफ सर्कल। बढ़िया सवाल, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है ना, मुझे लग रहा है ये सवाल बहुत कम लोग कर पाएंगे। लेकिन एक चीज तो है कि जो चीज मैंने पढ़ी है उसका आज यूज हो रहा है, तो सही लग रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर 2,3 है। यहाँ पे ये सेंटर हो गया, इसको O मान लेते हैं, ये 2,3 है। इसको एक लाइन टच कर रही है, लेट्स से कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है, L मान लो लाइन को, इसका इक्वेशन है 4x + 3y - 7 = 0। तो हमें पूछ रहा है इसकी रेडियस, यानी एक तरीके से ये टेंजेंट है,
और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट 2,3 से लाइन 4x + 3y - 7 = 0 की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ आराम से कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो ये एक सर्कल है, ये पॉइंट है अपना x, y, ये सेंटर है, यहाँ से ये लाइन है, ये ax + by + c = 0, मान लो ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है, ये हाइट भी मान लो, इसको रेडियस मान लो, ठीक है। हाइट ही ले लेते हैं कि ये h है। ये h कैसे निकलता है, जो आपके पास पॉइंट है, ठीक है। ये x y नहीं मानते हैं, x y तो हमने यहाँ पे मान लिया ना, इसको x1 y1 ले लेते हैं। लेट्स से कि x1 y1 अपने पास पॉइंट है, तो जो पॉइंट है ना उनको आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, x की जगह x1 तो ax1 प्लस y की जगह y1 तो by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट, ये पॉइंट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको डिवाइड करेंगे किससे, x का कोफिशिएंट a उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b उसका स्क्वायर, ये होता है। और इसकी भी क्या लेनी होती है, मोड। मोड बेसिकली मोड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये समझ लो कि आपको इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अगर इनकेस नेगेटिव भी आ जाए। ये हो गया कॉन्सेप्ट, अब तो आप बना ही लोगे इसको। तो यहाँ पे मुझे निकालना है ये डिस्टेंस r है यहाँ पे, तो r कैसे निकल जाएगा, पॉइंट 2,3 पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 4 × 2 प्लस 3 × 3 -7 डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट 4 उसका स्क्वायर 16, y का कोफिशिएंट 3 इसका स्क्वायर 9, ऊपर कितना हो जाएगा 8 और 9 17, ठीक है। 17 - 7 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 25 का 5, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। तो 10/5 कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी को नहीं पता होगा, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो लिख लेना। नेक्स्ट सवाल है, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है। देखो ये वोटिंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ है, तो एक को मिले हैं 42% और वो इतने वोटों से हार गया है चुनाव, ठीक है। आगे बोला है अगर इतने वोट इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए, और 30% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो हमसे पूछ रहा है कि मत नहीं डालने वाले लोगों की संख्या बतानी है मिलियन में। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन होगी इसमें। देखो यहाँ पे बनाते हैं इसको, कहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले वोट मानेंगे कि लेट्स से कि 100x अपने पास टोटल वोट थे। अब क्या हुआ 100x में से हम पहले कौन से माइनस करेंगे, इनवैलिड वोट, नहीं इनवैलिड वोट नहीं, पहले वो वोट माइनस करेंगे जिन लोगों ने दिया ही नहीं है। कितने लोगों ने नहीं वोट डाला है, 30% पीपुल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 100x था, इसमें से 30% ने वोट नहीं डाला, तो मैं ये कह सकता हूँ वोट जो डाला, वोट जो कास्ट हुए, वो कितने लोगों ने दिए, 70% ने। इसका 30% ने नहीं दिया तो 70% निकालोगे तो 70x ने दिया। अब 70x में से क्या हुआ, इतने वोट इनवैलिड हो गए, तो अब मुझे निकालने हैं वैलिड वोट। तो वो क्या मैं करूंगा, 70x में से इसको माइनस कर दूंगा इनवैलिड वोट को, तो ये 365500 ये आ गया। अब बोला गया है कि इसमें से एक को मिले थे 42%, तो यहाँ पे अब इसको बांट देते हैं। ये अपने पास टोटल वैलिड वोट आ गए इतने, इसमें से बोला गया है कि एक को 42% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे फिर 58%। और बोला था कि जिसको 42% मिले हैं वो इतने वोटों से हार गया, यानी इनका डिफरेंस दे रखा है, मतलब ये 42 और 18 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16%। 16% से हार गया, यानी मैं ये कह सकता हूँ 70x - 365500, इसका कितना, इसको 42 मिले, इसको 58, क्योंकि टोटल तो 100 ही होते हैं ना वोट, तो इसको 42% मिले, इसको 58% मिले, और इतने वोटों से हारा है यानी 16% से हारा है, इसका 16% यानी 16/100 इज इक्वल टू, सवाल में बोला है क्या दिया है, 2545800। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी सारी चीज़ हम कर चुके हैं। थोड़ा सा नीचे, एक सेकेंड यार, कहाँ गया क्वेश्चन, ओके यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पे 16 से काट रहा हूँ, 16 एकम 16, ये पहले 4 से काट लेता हूँ, 4 चौके 16 और 4 से ये 25 टाइम जाएगा। अब 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 6 की 24, एक बचेगा 14, 4 3 12, 2 25, 4 6 की 24, 1 18, 4 चौके 16, 2 20, 4 5 20। जब ऐसे कैलकुलेशन करना हो बस नज़र बनाए रखो और दिमाग में कैलकुलेशन करते जाओ। इतना आ गया और ये 25 इधर मल्टीप्लाई में भी है, तो 70x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 365 36 55 00 प्लस। अब ये और देखना पड़ेगा ये कितना आएगा, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से और करना है, तो 0 आ जाएगा। फिर 25 पंजे 125, 12 हासिल, फिर 25 को 4 से करूंगा 100, 100 और 12 112, 11 हासिल। अब 25 को 6 से किया 150 और 11 और यानी 161 का 1,
16 असील, फिर 25 को 3 से किया 75 और 16 81 और 91, 9 असील, फिर 25 6 की 150 और 9 159, इतना आ गया। ये वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो फटाफट करते हैं। 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 5 है तो 7 आ गया, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है तो 7 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है तो 9 और 3 12, एक असील आ जाएगी। अब यहाँ तो नंबर खत्म हो गए, तो 1 और 5 6 और ये 1, इतना आ गया। ये 70x की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से मैं x निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये डाटा पूछा था मिलियन में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे 7 से इसको और डिवाइड करना है, जगह थोड़ी कम है और मैं कैलकुलेटर से आपको यहाँ पे करके लिख देता हूँ। देखो जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो x आ रहा है यहाँ पे अपने पास 232 लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कि उन मतदाताओं की संख्या निकालनी है, उन इलेक्ट्रोड की संख्या निकालनी जिन्होंने वोट नहीं डाला था। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था? 30x ने, तो 30x की वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6975750। देखो 7 से काटना और 30 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। ये आ गया, लेकिन डाटा पूछा था मिलियन में। आपको पता है मिलियन क्या होता है? 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। तो ये लगभग कितना है? 69 लाख और समथिंग है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ ये 70 लाख हो जाएगा, यानी 7 मिलियन हो जाएगा ये, ठीक है। 7 मिलियन यानी ऑप्शन नंबर 2। ये भी ठीक सवाल था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट सवाल DI का है। ऐसा सवाल लास्ट शिफ्ट में भी हमने किया था। बोला गया है यहाँ पे X और Z द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या के बीच हमें क्या बताना है? दिए गए वर्षों में कंपनी X और Z द्वारा कुल उत्पादन के बीच लगभग अंतर बताना है, यानी X और Z का यहाँ पे डाटा दिया गया, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। अब चूंकि मुझे डिफरेंस ही बताना है तो एक तो तरीका है कि पूरा X का जोड़ लो, Z का जोड़ लो और फिर उनका डिफरेंस ले लो। ये उससे बेटर है ना कि साथ साथ में डिफरेंस ही लेते जाओ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, येलो वालों में से, येलो कौन सा है? Z में से मैं X को माइनस कर रहा हूँ। 141। अब देखो यहाँ पे 141 है ये ऊपर वाली वैल्यू और ये है 128, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 13 यूनिट का। मैं क्या निकाल रहा हूँ? डायरेक्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 192 है और यहाँ पे 10 है, 110 है तो 82 आ जाएगा। यहाँ 145 है, यहाँ 102 है, 43 आ जाएगा। यहाँ 130 है, यहाँ 80 है, यहाँ 50 आ जाएगा। यहाँ 122 है, यहाँ 9 है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 13। अब देखो यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर चली गई है, ब्लू लाइन ऊपर चली गई है, तो ब्लू क्या है? X, यानी X की वैल्यू तो है अपने पास 170। मैं तो लेकिन Z माइनस X कर रहा था, तो 161 माइनस 70, माइनस का 9 है। ये गलती मत कर देना, यहाँ पे यही बस इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको सॉल्व कर लो पूरे को। देखो ये है 13 माइनस 9, यानी इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं 82। देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, एक असील 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 19 यानी 192 आ गया। 192 यहाँ पे है, डेटा अपना 1000 में था तो 0 और चिपका दो इसके साथ। ऑप्शन हो जाएगा अपना पहला। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ऋत्विक डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। ऋत्विक का जो एक्सपेंडिचर है 12,800 से कितना हो गया? 11,712 हो गया। तो बोला गया है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितनी कमी हो गई। तो पहले इसका रेशियो ले लो। देखो 4 से तो कट ही जाएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 3 37 हो जाएगा, 4 नाम 36, 1 11, 4 दूनी 8, 3 32, 4 8 32, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। वापस 4 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8 12, 8 से भी कट ही जाएगा ना ये, 8 चौके 32 यानी ये 400 हो जाएगा। और इसको 8 से काटूंगा तो 8 3 24, कितने बचेंगे फिर? 5 52 हो जाएंगे। 8 6 की 48, फिर 4 बचे 48, 8 6 की 48, इतना आ गया है, ठीक है। और काटना है तो काट सकते हो। देखो हमें परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, तो मैं इसको 100 ही बना लेता हूँ। ये 400 है, 100 बनाऊंगा तो यहाँ पे 4 से भाग और दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 से भाग दूंगा तो 4 से भाग जाएगा नहीं हालांकि, लेकिन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट होती है, तो 100 ही बना लिया मैंने इसको। 4 से देंगे तो 4 नाम 36 और ये आ जाएगा 4 एकम 4, फिर 2 बचेंगे 20, 4 5 20 यानी 91.5। 100 थी कोई चीज़, 91.5 हो गई, तो कितना डिक्रीज हो गई? 0.5 जोड़ा तो 92 और 8 और, यानी 8.5% क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। हमसे यही पूछा था कि एक्सपेंडिचर में कितनी कमी आ जाएगी, तो 8.5%। बोल रहा है कि एक रिटेलर फ्रूट वेंडर है जो क्या करता है? बाई ए स्कोर एप्पल, पता नहीं स्कोर एप्पल क्या है, आगे देखेंगे। स्कोर एप्पल ₹400, ठीक है। उसने क्या किया है, खुदरा जो फल विक्रेता है 400 रुपये में एक स्कोर सेब खरीदा और 1 डजन को बेच दिया 264 में। लाभ या हानि बतानी है और आगे बताया गया है कि एक स्कोर मतलब है 20 नग,
यानी 20 एप्पल खरीदे हैं उसने बेसिकली। 20 एप्पल कितने रुपए के खरीदे? 400 रुपए के खरीदे। और 1 डजन मतलब 12 एप्पल, ये तो क्या है कॉस्ट प्राइस। 12 एप्पल उसने क्या किए हैं 264 में बेच दिए हैं। ठीक है, देखो यहाँ से 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप 1-1 का निकाल लो क्योंकि एक एप्पल पे जो प्रॉफिट होगा वही ओवरऑल होगा, चाहो सब पे निकाल लो, मैं एक पे निकाल रहा हूँ। अगर 20 एप्पल 400 के थे तो मैं कह सकता हूँ एक एप्पल इसको कितने का पड़ा होगा, इसको एक एप्पल पड़ा होगा 20 रुपए का। 12 एप्पल अगर मैं 264 का बेच रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ एक एप्पल में कितने का बेचूंगा, 12 दूनी 24, फिर कितना बचेगा यहाँ से 2, 24 हो जाएगा वापस, 12 दूनी 24 यानी 22 रुपये का बेच रहा हूँ। यानी एक एप्पल में 20 रुपये का खरीद के लाया था और एक एप्पल में 22 रुपये का बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा हूँ 2 पर, कितने पर 20 पे, 2/20 मतलब 1/10 और 1/10 मतलब 10%, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक नंबर को डिवाइड किया जाता है 512 से। जब एक संख्या को हम 512 से डिवाइड कर रहे हैं तो 67 बचता है। सेम नंबर को 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, यानी 67 को 32 से डिवाइड कर दो, 32 दूनी 64, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। देखो ये डायरेक्ट आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसको हम ऐसा करते क्यों हैं। पहली बात तो ये कंडीशन कब लगेगी, यहाँ पे हमने 512 को मतलब किसी नंबर को 512 से डिवाइड किया तो 67 बचता है। अब डायरेक्ट हम 67 को 32 से तब करते हैं जब ये 32-20 से डिवाइड होना चाहिए। हालांकि इसको और एकदम डिटेल में एक्सप्लेन में कर सकता हूँ बट उतना टाइम नहीं है, तो यानी ये 32 इससे डिवाइड होना ही चाहिए। अब चूंकि एग्जाम में ना ऑलरेडी ये नंबर ऐसा ही आता है कि ये 32 से ऑलरेडी डिविजिबल होता है, ये 512 है 32 से डिविजिबल है। ठीक है, ये डिविजिबल होता है तभी ये आप कंडीशन लगा सकते हो, पर एग्जाम में ऐसा ही नंबर सेट करके देता है। एक बार मैंने इलैबोरेट करके बताया भी था काफी पहले। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है, बोल रहा है कि मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का 600 रुपए है। एक शॉपकीपर इसको परचेज करता है, परचेज इट ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 and 20। एक अंकित मूल्य किसी वस्तु का 600 रुपए है, एक दुकानदार ने इसे 10 और 20% के डिस्काउंट पे खरीदा। 10% का डिस्काउंट तो कितने में लाया होगा 9/10 पे, 20% का डिस्काउंट यानी 1/5 तो लाया कितने में होगा 4/5 में, इतने में ये खरीद के लाया है। 0 से 0, 5 से जाएगा 12 टाइम, 12 नंबर में 108, 108 का 4 गुना 432 हो जाएगा, 8 चौके 32 और 100 चौके 400, 432 रुपये का ये खरीद के लाया है। और उसने ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया है 68 रुपये, और इसमें 68 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये 500 रुपये, यानी इसको 500 रुपये की ये पड़ी है। बोल रहा है कि 600 में बेच दिया। अब 500 की ये खरीद के लाया है और 600 रुपये में ये इसको बेच रहा है, तो मैं कह दूंगा कि 100 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है 100 रुपये का कितने पे प्रॉफिट है 500 रुपये पर है, यानी क्या हो जाएगा 1/5, और 1/5 मतलब क्या है 20%, तो 20% इसका सही आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट सवाल है 2016 के बीच एक डाटा अपन को गिवन है, बोला गया है कि 16 से 20 तक की अवधि के दौरान किस वर्ष किस प्रकार के कारों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, लगातार इंक्रीज हुआ है। तो देख लो यहाँ पे 30 से 23 हो रहा है, इंक्रीज की बात कर रहा है, जबकि ये तो डिक्रीज हो रहा है। 16 से 10 डिक्रीज हो रहा है, नहीं लेना। 15 से 18, फिर 19, 25, 23, इसमें लगातार इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं लेना। सिर्फ हमें लेना था इंक्रीज वाला, यानी सी आंसर हो जाएगा। बोल रहा है द हाइट ऑफ 2 कॉन इन रेशियो 5:3, 2 शंकु हैं जिनकी ऊंचाई योग अनुपात 5:3 है एंड देयर रेडियस 6:5 में है। तो पूछ रहा है वॉल्यूम, शंकु या कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है, लेकिन अलग अलग हैं तो एक की रेडियस r1 मान लेते हैं, एक की हाइट h1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो ये टर्म तो अपने कैंसिल ही हो जाएंगे, 1/3 पाई तो कॉमन है। देखो यहाँ पे बोला था, क्या बोला था, हाइट का जो रेशियो है वो 5:3 है, तो ये यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और रेडियस का 6-5 था, लेकिन रेडियस स्क्वायर में तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करना है हमें, 3 से ये 12 टाइम जाएगा, 5 से ये 5 टाइम जाएगा, तो कितना आ गया 12:5, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट सवाल है, इन ए सर्कल विद सेंटर हो ABC इज ए सेकेंड। एक सर्कल है जिसमें कोई एक सेकेंड है अपनी, जो A और B पर टच करती है, ठीक है, जो वृत्त को A और B पर टच कर रही है, यानी यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, ABC सेकेंड थी, तो लेट से कि C यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। बोला गया है कि DC वृत्त के बिंदु D पर एक स्पर्श रेखा है। DC क्या है, एक टेंजेंट है किस पॉइंट पर, D पर, तो टेंजेंट इस तरीके से हो जाएगी, ये पॉइंट D हो गया अपना। आगे क्या बोला है, DC की वैल्यू 12 है, यानी ये 12 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है, AB की लेंथ निकालनी है। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या कहती है, DC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC इंटू AC। सॉल्व कर लेते हैं, DC 12 है, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहने देते हैं 12 गुणा 12, कैलकुलेशन करने के लिए इजी रहेगा, इज इक्वल टू BC 6 है इंटू AC को AC लिख लेते हैं, 6 दूनी 12, यानी मैं कह सकता हूँ AC यहाँ से कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, लेकिन हमसे AC नहीं पूछा, हमसे पूछा है AB, तो AB क्या हो जाएगा,
AC में से BC माइनस कर दो। AC मतलब 24 और BC कितना है 6, तो 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 2। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹2400 ड्यू इन 4 ईयर एट रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों में कोई दे राशि 2400 है, तो उसका करंट वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। अब देखो कोई जो पैसा है हमें 5% के रेट से 4 साल बाद देना है, यानी मैं कह सकता हूँ 20% ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 120%। बोला है कि जो 120% है इसकी वैल्यू 2400 रुपये है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 12 दूनी 24, 20 रुपये। हमें निकालनी है 100 की, तो 100 की क्या आ जाएगी 20 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे, यानी 2000 रुपये, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आई होप सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो सेशन को शेयर जरूर करना है। ठीक है, बाकी PDF में ये सब आपको लिंक मिल जाएंगे, तो रेस्पेक्टिव जगहों पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।